गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्टार्ट करने वाले हैं। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम हमारे बॉडी में होने वाले कई सारे डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे। कुछ डिजीज इन्फेक्शियस होगी, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, और कुछ डिजीज जो है वो आपका नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम इस चैप्टर में ड्रग्स और अल्कोहल के बारे में इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे जाके हम स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर चेकलिस्ट है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ, देन डिजीज, फिर हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे। व्हाट इज इम्यूनिटी आपको बताया जाएगा। द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये सब के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर हम वैक्सीनेशन पढ़ेंगे कि वैक्सीनेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, एलर्जी क्या है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्सिव ऑफ आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एलर्जी, ये भी हम स्टडी करेंगे। फिर ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ही हो गया आपका कि कई बार हमारे बॉडी के सेल जो है वो खुद के सेल्स को मारना शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। तो ये भी हम स्टडी करेंगे। इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। देन वी विल बी स्टडी अबाउट द एड्स। एड्स, एज यू नो दैट एड्स, द फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम, तो इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। एंड फाइनली इस चैप्टर का जो आखिरी पड़ाव होगा उसमें एडोलेसेंस एंड ड्रग्स एब्यूज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं हेल्थ का डेफिनेशन। देखो व्हाट इज हेल्थ। WHO, एज यू नो दैट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है, ठीक है। WHO या फिर WTO हो, WHO और WTO इन दोनों का हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो WHO जो कि विश्व के स्वास्थ्य संगठन के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी एजेंसी है, और ये एजेंसी दुनिया में हेल्थ के रिगार्डिंग वर्क करती है। तो WHO ने हेल्थ का डिफिनेशन दिया कि हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, सोशल, मेंटल वेलबीइंग रेदर देन अब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब WHO ने ये कहा कि हेल्थ एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग है रेदर देन फिजिकल फिटनेस और अब्सेंस ऑफ डिजीज। इसको हम हिंदी में समझते हैं। मान लेते हैं आपको कोई बीमारी नहीं है, ना ही आपको टाइफाइड है, ना ही आपको निमोनिया है, ना ही आपको कॉमन कोल्ड है, लेकिन अगर आप मेंटली डिस्टर्ब है, इट मींस WHO कह रहा है कि आप हेल्दी नहीं है, ठीक है। अगर आप सोशली वेलबीइंग नहीं है तो इसका मतलब आप हेल्दी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हेल्थ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एज वेल एज लॉन्गेविटी। जो हेल्दी पीपल है वो मोर इफिशिएंट इन वर्क भी होंगे, इट मींस कि आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, स्पेशली स्टूडेंट के केस में। और लॉन्गेविटी का मतलब आपका लाइफ स्पेन भी काफी लॉन्ग होगा। और मोर इफिशिएंट एट वर्क, जो हेल्दी पीपल होते हैं, अगर एज ए स्टूडेंट की बात करें हम, तो आपको स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस पीरियड में पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। जो लोग एम्प्लॉय है, कहीं काम कर रहे हैं, तो उनको काम करने में भी कहीं ना कहीं मोर इफिशिएंट होंगे। वो 100% अपना देने की कोशिश करेंगे, जो हेल्दी पीपल है वो। अब नेक्स्ट, वे टू इंश्योर गुड हेल्थ, हम अपने स्वास्थ्य को अच्छे कैसे रख सके। तो फर्स्ट पॉइंट, एज वी नो दैट बैलेंस डाइट, वी शुड टेक बैलेंस डाइट एट प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम। पर्सनल हाइजीन्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लास्ट पॉइंट क्या है, डिस्पोजल ऑफ वाटर एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वाटर एज वेल एज कंट्रोल ऑफ वेक्टर भी आपको करने पड़ेंगे। और वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज है, चाहे आपके जैसे DPT हो गया, BCG हो गया, ये कुछ वैक्सीन के नाम है जो कि अलग अलग इन्फेक्शियस बीमारियों के लिए, डिजीज के लिए रिकमेंडेड है। अभी कोरोना के भी वैक्सीनेशन चल रहे हैं, कई लोग कोरोना के वैक्सीन ले रहे हैं। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के तहत आप अपने स्वास्थ्य को, हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज है, चाहे वो TB हो गया, डिप्थेरिया हो गया, पर्टुसिस हो गया, इन सभी के रिगार्डिंग वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में। तो आपको प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली वैक्सीन लेने पड़ेंगे, ठीक है। आगे आपको वैक्सीन खुद में एक टॉपिक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन में
आपका कोई पैथोजेंस या फिर जो पैथोजेनिक प्रोटीन है उसको वीक करके आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये वैक्सीन के प्रिंसिपल क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाई डू डिजीज अकर। बीमारी क्यों होती है? देखो, बीमारी होने के बेटा 3 रीजन है। एक तो जेनेटिक रीजन हो सकता है कि अगर किसी के माँ बाप को हीमोफीलिया था, किसी के माँ बाप को कलर ब्लाइंडनेस था, किसी के माँ बाप को सिकल सेल एनीमिया था, तो इट में भी पॉसिबल है कि ये ऑफस्प्रिंग में भी आने के चांसेस है। तो फर्स्ट बीमारी के रीजन है जेनेटिक रीजन। सेकेंड है इन्फेक्शन। दुनिया में 70% जो बीमारी है उसका रीजन होता है आपका इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन जो है दुनिया में जो 70% डिजीज है उसका कारण है आपका इन्फेक्शन। फिर है सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब है कि आप जंक फूड, बाहर का खाना आप खा रहे हैं। कहीं ना कहीं कई लोग हैं कि स्कूल से, ट्यूशन से आने के दौरान रास्ते में जो रेहड़ी पटरी पे लगाते हैं उनसे ही आप खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये इसके थ्रू भी ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। ठीक है, बाहर का चीज खाएंगे तो इट मीन्स कि आज नहीं तो कल स्वास्थ्य पे असर दिखेगा आपको। कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स, ये भी सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल है जिसके कारण लोगों को बीमारियां हो रही है। ठीक है, तुरंत पता नहीं चलेगा लेकिन कुछ समय के बाद पता चलेगा। लैक ऑफ एक्सरसाइज के द्वारा। तो कोई आपसे चाहता है ये जानना कि बीमारी के क्या रीजन है, तो आप बताएंगे कि बीमारी के 3 कारण हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन जेनेटिक रीजन, इसमें हमारा आपका कुछ नहीं है क्योंकि इसमें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को होते हैं। सेकेंड इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो होते हैं दैट इज कॉल्ड पैथोजेंस। तो पैथोजेंस के रिगार्डिंग ही होते हैं। व्हाट इज पैथोजेंस? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंड दे आर वायरसेस, समटाइम्स बैक्टीरिया, समटाइम्स फंगस, हेलमिंथेस एक्सेट्रा। और सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल आप ऑलरेडी जानते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। डिजीज। डिजीज के यहाँ पे 2 डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन ये कह रहा है condition of improper functioning or any condition which interferes with the normal functioning of one or more organs of the body causes disorder of mind and body that is called disease। मतलब ये हो गया कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें इम्प्रॉपर फंक्शनिंग और एनी कंडीशन जिसके द्वारा आपके बॉडी के जो एक या एक से ज्यादा ऑर्गन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, जिसके कारण डिसऑर्डर होगा माइंड का और बॉडी का, उसी कंडीशन को हम डिजीज कहते हैं। एक दूसरा डेफिनेशन भी है कि एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट। आपके बॉडी में आप नॉर्मल हो, अगर कोई भी नॉर्मल स्टेट में चेंजेस आ गया, फॉर एग्जांपल आपको खांसी हो रही है या आपको स्टमक में पेन है, तो अगर जिसके कारण आप डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और ये डिस्कम्फर्ट के कारण डिसेबिलिटी ऑफ हेल्थ होगी और यही जो कंडीशन होगा वो डिजीज कहलाएगी। प्रत्येक बीमारी के कुछ साइन और सिम्टम होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं फीवर। कई बच्चे सोचते हैं कि फीवर एक बीमारी नहीं। फीवर बेटा, फीवर का मतलब क्या हो गया कि राइजिंग टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, तापमान अगर शरीर का बढ़ रहा है तो इसका मतलब फीवर है। फीवर कई बीमारियों के सिम्टम हो सकते हैं। निमोनिया में भी फीवर हो सकता है, टाइफाइड में भी हो सकता है, मलेरिया में भी हो सकता है, आजकल कोरोना में भी है। ठीक है, तो फीवर कोई बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है। ठीक है, फीवर एक सिम्टम है। उसी तरह जो आपके कई सारे कॉमन कोल्ड लोगों को हो रहे हैं, ठीक है, तो कॉमन कोल्ड में भी फीवर कई बार आ जाते हैं। अदरवाइज कफ वगैरह, खांसी वगैरह भी एक सिम्टम है। अब आते हैं मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ डिजीज। एज वी नो दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ डिजीज। वन ऑफ देम इज कॉन्जेनाइटल डिजीज एंड सेकंड वन इज एक्वायर्ड डिजीज। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल बेटा किसको कहते हैं? द डिजीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सिंस बर्थ। मतलब वैसी सारी बीमारियां जो जन्म के समय से ही आपके साथ है, दैट इज कॉल्ड कॉन्जेनाइटल डिजीज। While other hand, what is acquired disease? The disease are developed after birth. जन्म के बाद, फॉर एग्जाम्पल जन्म के बाद आपको टाइफाइड हो गया, आपको निमोनिया हो गया या कॉमन कोल्ड हो गया, तो दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज और कॉन्जेनाइटल डिजीज में अंतर यही है, कॉन्जेनाइटल डिजीज जन्म के साथ ही होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को हीमोफीलिया है, तो जन्म के साथ ही तो हीमोफीलिया होगा, ये बात अलग है कि जेनेटिक रीजन थे। ठीक है, तो वो जन्म के साथ ही किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, तो वो कॉन्जेनाइटल में आ जाएगा। एक्वायर में जन्म के बाद आपको टाइफाइड हुआ, निमोनिया हुआ या मैनी मोर काइंड्स ऑफ पैथोजेनिक डिजीज हुआ, तो वो सभी आपके एक्वायर में आएंगे।
अब एक्वायर को भी बेटा फर्दर दो टाइप्स में बांटा गया, एक आपका इन्फेक्शियस डिजीज है और दूसरा आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, एक आपका इन्फेक्शियस है, ये आपका इन्फेक्शियस है, और सेकेंड जो है वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपको इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़नी है। अभी दो पढ़ेंगे हम बैक्टीरिया से रिलेटेड, फिर हम पढ़ेंगे वायरस से रिलेटेड, फिर हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इन्फेक्शियस डिजीज, फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, डिजीज आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वैसी सारी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति जो इन्फेक्टेड होगा, दूसरा व्यक्ति जो हेल्दी होगा, तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो ट्रांसमिट हो रहा है, जो कहीं ना कहीं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कहीं ना कहीं ट्रांसमिट हो रहा है, तो ऐसी बीमारियां इन्फेक्शियस डिजीज कहलाती है। द इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरीवन सफर फ्रॉम दीज एट सम टाइम्स। इन्फेक्शियस डिजीज बहुत ही कॉमन है, हम सभी कभी ना कभी इन्फेक्शियस डिजीज से ग्रसित रह चुके हैं पास्ट में भी। फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड हो गया, फॉर एग्जांपल टाइफाइड, निमोनिया, तो ये सारी इन्फेक्शियस डिजीज में आती है। इन्फेक्शियस डिजीज बेटा पैथोजेंस के द्वारा होता है, और मैंने पीछे बताया था आपको व्हाट इज पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इज नोन एज पैथोजेंस। ओके, पैथोजेंस आर पैरासाइट दैट एंटर ह्यूमन बॉडी थ्रू वेरियस मीन्स सच एज हवा के माध्यम से आ सकता है ये हमारे शरीर के अंदर, पानी के माध्यम से माइक्रोब्स हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर सकती है, या फिर भोजन के माध्यम से, कंटेमिनेटेड फूड के माध्यम से। ठीक है, तो ये जितने भी पैथोजेंस होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, प्रोटोजोन्स हो, हेलमिंथस हो, ये हवा के माध्यम से, वाटर के माध्यम से और फूड के माध्यम से हमारे बॉडी में आएगी, और फिर हमारे बॉडी में आके मल्टीप्लाई करेगी, और फिर हमारे नॉर्मल एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपके एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 में बैक्टीरिया से रिलेटेड दो डिजीज आपको पढ़नी है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहली जो डिजीज है वो आपकी टाइफाइड है। ठीक है, सबसे फर्स्ट डिजीज जो है वो टाइफाइड है। एज वी नो दैट टाइफाइड के जो पैथोजेंस है वो क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि टाइफाइड के कॉजेटिव एजेंट क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। और जब आप लिखेंगे, क्योंकि टर्म 2 में तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ठीक है, तो आप जब इसको लिखेंगे तो ये बायोलॉजिकल नेम है, तो जीनस को अंडरलाइन सेपरेटली और टाइफाइड को अंडरलाइन सेपरेटली आप करेंगे, क्योंकि ये बायोलॉजिकल नेम है। और क्लास 11th में हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि बायोलॉजिकल नेम को देने वाला साइंटिस्ट था कैरोलस लिनियस। उन्होंने किताब लिखी थी सिस्टेमा नेचुरली 10th एडिशन 1758 में। ठीक है, 1758 में कैरोलस लिनियस, एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइफाइड होगा कैसे, तो टाइफाइड के जो बैक्टीरिया है ना, ये हमारे बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू हमारे शरीर के स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचेंगे, वहां पे ये पहुंच के अपना एक्शन करेंगे, फाइनली ये मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे नॉर्मल एक्टिविटीज के बॉडी फंक्शंस को अफेक्ट करेंगे। तो आपको पूछा जाता है कि टाइफाइड में बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होगा, तो आपको बताना है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं जो कि कहीं ना कहीं टाइफाइड के केस में अफेक्ट होंगे। अब टाइफाइड के बेटा सिम्टम है, पहला सिम्टम क्या है, हाई फीवर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट पॉइंट में यही बता रखा है कि वैसे सारे पर्सन जो टाइफाइड से सफर करेंगे उनके बॉडी की जो टेम्परेचर होगी वो बढ़ जाएगी। दूसरा स्टमक पेन, कई बार पेट में दर्द भी होंगे, सिर में दर्द भी होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब भूख मर जाना, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। और इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब ये होगा कि कई बार इंटेस्टाइन में भी जैसे अल्सर होता है ना, गैस्ट्रिक अल्सर, उसी तरह इंटेस्टाइन में छेद भी होने के चांसेस है। तो अगर टाइफाइड बहुत लंबे समय तक रहता है तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी देखने को मिलता है कई केसेस में। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चले नेक्स्ट, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बेटा अगर किसी पर्सन को मान लेते हैं हमें या आपको टाइफाइड हो गया, तो डॉक्टर कौन सा टेस्ट रिकमेंड करेगा, डॉक्टर विडाल टेस्ट। डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं हमें और आपको, वो विडाल टेस्ट रिकमेंड करते हैं। तो आपको याद रखना है कि विडाल टेस्ट जो ब्लड से रिलेटेड है, ये कंफर्म करेगा कि हमें या आपको टाइफाइड हुआ या नहीं हुआ।
ठीक है। अब टाइफाइड की कहानी हमारी जुबानी सुनते हैं। एक दुनिया में एक टाइफाइड कैरियर लेडी थी जिसका नाम है मैरी मैलोन, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। मैरी मैलोन टाइफाइड लेडी के नाम से जानी जाती है और इसको टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। ये इंग्लैंड की थी और ये पेशे से एक कुक थी और बाय प्रोफेशन, और जिस घर खाना बनाई, ठीक है, उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं अफेक्ट की। इसीलिए हमने आपको कई बार बताया भी है कि अगर सपोज दैट किसी दिन मम्मी को बुखार लग गया और अगर टाइफाइड का फीवर है तो मम्मी तो हमारी है, लेकिन आपको एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट के तौर पे आपको समझना है कि आपको मम्मी के हाथ का रोटी नहीं खाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट मम्मी को नहीं बोल सकते। डायरेक्ट मम्मी को बोलिएगा तो माँ का दिल इतना बड़ा होता है, 9 महीने तक यूटेरस में रखे हैं, तीनों जर्म लेयर आपको बनाए हैं, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, लेकिन आपको ये समझना है हम डायरेक्ट मम्मी को नहीं बोल सकते हैं। मम्मी को हम कह सकते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते कि मम्मी तुम करो रेस्ट, तुम्हारी बेटी या बेटा करेगा किचन का टेस्ट और फिर तुम रोटी बना के सब्जी बना के मम्मी को खिलाओगी, मम्मी को अच्छा भी लगेगा और इसी बहाने कम्युनिकेबल डिजीज से तुम बच भी सकते हो। क्योंकि यहाँ पे वही बता रखा है कि शी वॉज फर्स्ट टाइफाइड कैरियर टू बी डायग्नोज्ड who continue to infect people for several years through food such she prepared। उन्होंने जितने सालों तक भोजन बनाई मैरी मैलोन, कई लोगों को ये बीमारी फैला रही थी। तो आपको यही बताया गया कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है और आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि इन कम्युनिकेबल डिजीज में आपको प्रिकॉशन बरतने पड़ेंगे, ठीक है, आपको प्रिकॉशन करना पड़ेगा। कुछ तस्वीरें ये देखिए, हाई फीवर आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट ये देखिए, ये यहाँ पे एक पर्सन है जो कि कहीं ना कहीं कॉन्टिमिनेटेड वाटर ले रहा है और कॉन्टिमिनेटेड वाटर में बहुत सारे बैक्टीरिया, ये सल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अपना मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिम्टम दिखेंगे, हाई फीवर था, स्टमक पेन था, लॉस ऑफ एपेटाइट था, बहुत सारे पीछे की स्लाइड में मैंने आपको बताया है। तो अगर ये सारे सिम्टम मिलते हैं इट मीन्स कि ये टाइफाइड के लक्षण हैं। अब आपको हेल्दी फूड लेना पड़ेगा, हेल्दी फूड लेने के बाद ही आप टाइफाइड से स्वस्थ हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगली बीमारी का नाम है निमोनिया। निमोनिया के बेटा 2 पैथोजेंस है, निमोनिया के 2 पैथोजेंस है। सबसे फर्स्ट पैथोजेंस की अगर बात करें, ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, याद करें चैप्टर नंबर 6 को। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर किस वैज्ञानिक ने वर्क किया था 1928 में? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ नामक साइंटिस्ट ने 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के रिगार्डिंग वर्क किया था। ये चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको पढ़ाया था और इनके चारों केसेस मैंने आपको बताया था, वो जो चूहा के ऊपर एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, यस। तो एक पैथोजेंस जो निमोनिया का है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है और दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। ये 2 बेटा पैथोजेंस है जो निमोनिया नामक बीमारी को कॉज करती है। अब कैसे फैलेगा? ड्रॉपलेट और एरोसोल्स जो रिलीज करेंगे कोई इन्फेक्टेड पर्सन। फॉर एग्जांपल मुझे या आपको किसी को निमोनिया है और हम कहीं ना कहीं खांसते हैं, छींकते हैं और वो जो एरोसोल्स या ड्रॉपलेट जो एयर में रिलीज होगा और हमारे बाजू वाला जो कोई बैठा हुआ है वो जो सांस ले रहा है ऑक्सीजन, तो उस ऑक्सीजन के साथ साथ ये जो ड्रॉपलेट जिसमें हमने निमोनिया के बैक्टीरिया को स्प्रेड कर दिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe हो, तो उसके थ्रू उस पर्सन में भी चला जाएगा, उसके नॉस्ट्रिल होते हुए नेजल चेंबर में, लंग्स में, और फाइनली वो पर्सन जो हेल्दी था वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? एल्वियोली, ठीक है। जो लंग्स में एल्वियोली है, हमारे लंग्स में 300 से लेके 700 मिलियन, 300 से लेके 700 मिलियन एल्वियोली है, ठीक है। तो ये 300 से लेके 700 मिलियन जो एल्वियोली है, जो टोटल 80 मीटर स्क्वायर एरिया एक्वायर करता है हमारे लंग्स का, उसमें फ्लूइड जम जाएगी। नतीजा क्या होगा? डिफिकल्टीज इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत आएगी पेशेंट को, ठीक है। निमोनिया बहुत कॉमन है, छोटे बच्चों में देखा जाता है, ठीक है। रात को अगर वो सोता है सांस लेने में डिफिकल्टीज होती है छोटे बच्चों को, ठीक है। सिम्टम क्या बेटा? फीवर होगा, चिलिंग, थ्रिलिंग, कफ है, हेडेक है, कई बार लिप्स और नेल भी ग्रे कलर के हो जाते हैं सेवरल केसेस में। तो निमोनिया बहुत ही कॉमन डिजीज है और इन बीमारियों से बचा जा सकता है, ठीक है। निमोनिया की वैक्सीन भी अवेलेबल है।
कुछ तस्वीरें देखिए, ये निमोनिया है और निमोनिया में कहीं ना कहीं जो पर्सन है उनमें लंग्स के अंदर जो ये एल्वियोली की तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, इसमें फ्लूइड बढ़ गया है और फ्लूइड बढ़ने के बाद डिफिकल्टीज ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेने में डिफिकल्टीज होगी। ठीक है, तो निमोनिया के लिए जो दो पैथोजेंस थे, एक पैथोजेंस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है और सेकेंड पैथोजेंस आपका क्या है, सेकेंड पैथोजेंस आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। इन दोनों के द्वारा ये बीमारी होती है। नेक्स्ट, ये आपका ये हेल्दी एक इंडिविजुअल का एल्वियोली की तस्वीर है और ये एक पर्सन जो कि कहीं ना कहीं निमोनिया से सफर कर रहा है, उसके लंग्स के एल्वियोली में इस तरीके से फ्लूइड जम जाएंगे। ठीक है, और नतीजा क्या होगा, डिफिकल्टीज ड्यूरिंग ब्रीथिंग। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉमन कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉमन कोल्ड। कॉमन बैक्टीरिया से होने वाली दोनों डिजीज खत्म हो गया। आगे बढ़ने से पहले मैं क्विक रिव्यू दे देता हूं 2 मिनट के अंदर। हमने आज चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 8 का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सबसे पहले सर ने आपको WHO का डिफिनीशन बताया। WHO ने हेल्थ का डिफिनीशन दिया कि हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग रेदर देन अब्सेंस ऑफ डिजीज। फिर हमने आपको ये बताया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम क्या करें। अच्छे स्वास्थ्य रखने के लिए आपको बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। फिर हमने आपको पढ़ाया कि हम बीमारी के क्या कारण होते हैं। तो बीमारी के 3 रीजन है। एक जेनेटिक रीजन जो माँ बाप से बच्चों में आएगा, दूसरा इन्फेक्शन जो कि 70% दुनिया में इन्फेक्शन के कारण ही बीमारी है और ये इन्फेक्शन पैथोजेंस के कारण होता है और पैथोजेंस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को कहते हैं। थर्ड वन जो हमने आपको बताया वो क्या था, थर्ड वन जो आपका है, बताओ भाई थर्ड वन क्या था। थर्ड वन आपका था सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल, जिसमें जंक फूड आप ले रहे हैं, कोई अल्कोहल ले रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, तो ये भी बीमारी के हो सकते हैं कारण। उसके बाद हमने बेटा आपको डिजीज के डिफिनीशन बताए कि डिजीज क्या होता है। कोई भी आपके नॉर्मल स्टेट में कोई भी चेंजेस हो रहा है बॉडी के, जिसके कारण बॉडी के एक या एक से ज्यादा ऑर्गन जो है वो वर्क प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण डिसऑर्डर ऑफ माइंड और बॉडी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिजीज। ठीक है, हमने 3 टाइप्स ऑफ डिजीज आपको पढ़ाई। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजीज, वन ऑफ देम इज कॉन्जेनाइटल, सेकंड वन इज एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल डिजीज वैसी बीमारी जो जन्म के साथ ही है, आपके साथ जन्म से ही आपको होगी, जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, और दूसरी